40-50 साल का काम अगर 10 साल में करना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। प्लान नहीं कर रहे, जीरो लिखिए। आप क्लोजिंग नहीं कर रहे, जीरो लिखिए। आप फॉलोअप नहीं कर रहे, जीरो लिखिए। आप जीरो लिखिए, लगातार 5 दिन लिख करके देखिए, आपको खुद शर्म महसूस होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। यू विल क्वालिफाई लेक सिटी उदयपुर ट्रिप विद फैमिली 3 नाइट to 4 डे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, टोपाज रैंक इन AWPL। साथियों, आप सभी को पता है कि नया बोनंजा ऑफर आ चुका है। आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसी की स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। आज क्यों ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 3 महीने पहले ठीक जो पहला बोनंजा ऑफर आया था, आप सबको पता है कि वहां पर आपको एक बड़ा टारगेट दिया गया था अबू धाबी का और गोवा का भी मिला था। हालांकि काफी लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया है, लेकिन अबू धाबी के टारगेट को बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसके पीछे एक कारण हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटेजी मैंने अपलाइन के साथ बैठकर बनाई और उस पर काम करना शुरू किया और उसी का एक परिणाम आपके सामने है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अबू धाबी को भी अचीव किया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितने कमाल का काम कर रही है और इसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर मैंने ये सक्सेस पाई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली स्ट्रेटेजी पर हमने काम किया, उसी प्रकार से हमने उस स्ट्रेटेजी को बनाया है आपके सामने, जिस पर आप अब जो ये नया बोनंजा ऑफर आया है इसे आप हासिल कर सकते हैं। और कितना बड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है, शायद इसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वाकई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी पर काम करिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी का जो ये टारगेट आपको दिया जा रहा है क्वार्टरली बेस पर, दोस्तों जितने भी बड़े लीडर यहां पर आज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को अपनाया है कि जब भी कंपनी का कोई क्वार्टरली ऑफर या बोनंजा ऑफर आता है, बस उस पर जीत हासिल करो, उस पर स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर काम करो और आपकी जीत पक्की है। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सीखा है यहाँ पर अपने अप्लाइंग के द्वारा, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि भाई आज अगर आप हमें एम्बेसडर के रोल में देख रहे हैं तो हमने सिर्फ इस ऑफर पर काम किया है जो क्वार्टरली बेस पर है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आज आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो स्लाइड के माध्यम से है और आपके काम आने वाली हैं, आपकी टीम के काम आने वाली है। अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया, आपकी जीत पक्की है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं पॉइंट पर। तो सबसे पहला आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, जिसका नाम है टारगेट। जी हाँ, पूरी जिंदगी इंसान की सफलता पाने के लिए टारगेट के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज भी आपके सामने एक टारगेट है। ये टारगेट क्या है और इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, आपके देखिए सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये पोस्टर जो अभी आपके पास आया है, इसमें बहुत चीजें लिखी हुई हैं, रैंक वाइज है। तो आप ये मानिए कि आज अगर आपका कोई रैंक है, मान लिया आज आपका रैंक है टोपाज, तो आप अपना टोपाज रैंक इसमें देखिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। साथ में जो बताने वाला हूं, आज मैं फ्रेशर के लिए बताने वाला हूं, क्योंकि आज का ऑफर कमाल का है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा ऑफर है ये। तो दोस्तों, यहां पर आज हम फ्रेशर के बारे में पूरी बात करेंगे कि कैसे वो अपनी जीत हासिल कर सकता है। बाकी सभी साथी अपना कैलकुलेशन करिए और उस हिसाब से मल्टीपल अपने टारगेट को स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले लेके चलता हूं मैं टारगेट नंबर 1। फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट हमारे फ्रेशर भाई के लिए है 1200 एसपी 1200 एसपी दोनों ग्रुप से, यानी कि 2 ग्रुप का हमारा बिजनेस है। तो 1200 एसपी और 1200 एसपी करेंगे तो हमारा पहला टारगेट अचीव होता है। और इसके लिए आपको 27 नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, यानी कि 25 तारीख से तो स्टार्ट हो चुका है आज से, और 27 नवंबर तक का टारगेट है। तो ये आपको हासिल करना है, यानी कि 1200 एसपी। तो आपको तारीख भी मैंने लिख दी है। अब दूसरा क्या टारगेट है? दूसरा टारगेट हमारा बैठता है 2400 एसपी एसईओ और एसडीओ से, जो कि आपका सेम डेट में है। इसके बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड टारगेट क्या है? 3600 एसपी हमारा 25 तारीख से लेकर, यानी कि 25 अगस्त से लेकर 27 नवंबर तक का। ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये टारगेट हमारे फ्रेशर भैया के लिए, या फिर वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तब भी उसके लिए यही टारगेट है। तो दोस्तों, इसको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ, नीचे आपने कुछ 3 पॉइंट देखे, यानी कि अगर आप 1200 एसपी करते हैं तो आप ये सेल्फ एक ट्रिप लेंगे जो उदयपुर की ट्रिप है। जी हाँ, उदयपुर की ट्रिप मिलेगी आपको 3 नाइट 4 डेज के लिए, ये सेल्फ मिलेगी। अगर आप 2400 एसपी करते हैं तो आप अपने फैमिली यानी कि अपनी वाइफ को साथ में ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड को साथ में ले जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है, साहब मेरी तो शादी नहीं हुई है। कोई बात नहीं भैया, आप अपने फादर को ले जाओ या फिर अपनी मदर को ले जाओ। हाँ, परिवार का एक सदस्य आपके साथ जा सकता है अगर आप 2400 करते हैं। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड में बताया गया है कि अगर आप 3600 एसपी कर लेते हैं तो यहां पर आप 2 चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे तो बच्चे ही नहीं, शादी नहीं हुई, तो आप अपने भाइयों को ले जा सकते हैं, बहन को ले जा सकते हैं, मम्मी पापा को ले जा सकते हैं, टोटल 4 आदमी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑफर है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसको कवर कैसे करना है ये भी देखना है।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आप अगर कर लेंगे तो आप यहां पर कामयाबी हासिल कर जाएंगे। क्या है वो चीजें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग है स्पेशल आपके लिए। क्या है, ऑलवेज टेक्स एडवाइस फ्रॉम अपलाइन। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहां पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक दिन पहले की स्ट्रेटेजी है जो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अमित दुबे सर ने हमको बताई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस पे काम कर लेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, आप सफलता हासिल कर जाएंगे। इसी के कारण लोग सक्सेस होते हैं। तो आपको पहला पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा डाल के रखना है, ऑलवेज टेक्स एडवाइस फ्रॉम योर अपलाइन, यानी कि जो भी आपके अपलाइन है उनसे आपको एडवाइस लेना है कि सर मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं, या फिर बताइए, मुझे गाइड करिए कि मैं कैसे काम करूं, मुझे ये ऑफर यानी कि ये बोनस ऑफर लेना है। तो ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन। आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा कि मैं इस ऑफर को जरूर करूंगा। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना है। कभी भी निराशा अपने माइंड में मत लाना दोस्त कि मैं नहीं कर सकता हूं। अगर ये हो गया तो भाई कोई आपको ताकत जिता नहीं सकती फिर। यानी कि ऑलवेज आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि दिए गए कार्य को सही समय पर करना, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोरल मतलब ये मोरल एजुकेशन है। तीसरा पॉइंट क्या है, डेवलप दीज ट्रेनिंग्स। मैं कुछ ट्रेनिंग्स आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ये डेवलप कर ली तो भैया काम हो जाएगा आपका। क्या है, पहली बिजनेस प्लान आपको देना आना चाहिए। जो हमारा बिजनेस मॉडल है बहुत ही आसान है, जो मैंने सीखा है बहुत आसान है। हालांकि हमने इसके ऊपर कुछ वीडियोज भी बना रखी हैं। मार्केटिंग प्लान के लिए अलग वीडियो है, बिजनेस प्लान के लिए अलग वीडियो है, एंड प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए अलग। हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिससे लोग सीख सकते हैं यहाँ से। दूसरा FIM, यानी कि आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है तो वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आखिर होता क्या है यार, बहुत सिंपल मेथड है। आपको कंपनी के बारे में बताना है, आपको वेयर हाउस के बारे में बताना है, अपने स्टोर के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और हमारी टीम यानी कि हमारा वर्क कैसे होता है वो चीजें FIM में बताई जाती है। और हम कहां तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं ये FIM में बताना होता है। अपने अपलाइन के नाम बताने होते हैं, MD के नाम बताने होते हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में देना, जो कि मात्र 10 मिनट की होती है। तीसरा पॉइंट है 8 स्टेप ट्रेनिंग। हर वो लीडर जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर या फिर सिल्वर डायरेक्टर या फिर गोल्ड डायरेक्टर या अबोव जो भी बन चुका है, उसे 8 स्टेप की ट्रेनिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता है तो अपने अपलाइन से बात करो आज ही, सर मुझे सीखना है। इसे सीखिए, आप स्लाइड लीजिए, उनसे बात करिए, और 8 स्टेप की ट्रेनिंग आप जरूर आनी चाहिए। आप जूम पर भी मीटिंग कर सकते हैं, आप कहीं पर अपना जो आप हॉल मीटिंग करते हैं वहां पर भी कर सकते हैं, जिससे आपका हेजिटेशन दूर होता है। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट की नॉलेज एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लोग इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। मैं कहता हूं कि यही सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की, प्रोडक्ट की नॉलेज और कॉम्बिनेशन। ये अगर आपके पास है, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दिन में एक प्रोडक्ट के बारे में भी सीखते हैं, या फिर एक प्रॉब्लम के बारे में, जैसे मान लिया किसी को शुगर है तो शुगर में क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि शुगर के अंदर हम क्या कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। डायबिटीज के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या देना है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो दोस्त उसके साथ सीबकथर्न आप दीजिए। आप सीबकथर्न अगर देते हैं तो रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। दूसरा, अब आप देखिए किसी को घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है और आपको ये नहीं पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या देना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको क्या दोगे, ऑर्थोडॉक दे दोगे, लेकिन और कुछ नहीं दोगे, तो दोस्त उसको रिजल्ट नहीं आएगा। आपने करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या देना है। ऑर्थोडॉक देना है, आपको उसके साथ थंडर ब्लास्ट देना है, आपको उसके साथ और क्या देना सकता है, आप काउसीडोक दे सकते हैं, या फिर आप उसके साथ मोरिडोक का कैप्सूल दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और तुलसी भी साथ में जरूर लगाइए। BP का और शुगर का जरूर पता कर लीजिए। इसी तरीके से आप जब चीजें करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज और कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्शन करेंगे, मतलब सर पैसे नहीं है तो उसको बताना है कि भाई पैसे नहीं है इसलिए तो बिजनेस करना है। आपका जोश होना चाहिए उस समय, मोटिवेशन, यही तो काम आएगा। भैया पैसे नहीं है, पहले थे क्या, ये 5 साल के बाद हो जाएंगे, 2 साल के बाद हो जाएंगे, तो उसी प्रॉब्लम को तेरी दूर करने के लिए मैं आज तुझे ये बिजनेस प्लान देने आया हूं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की जो एजुकेशन है आपके पास होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 15-16 ऑब्जेक्शन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। बेसिक वर्क,
बेसिक वर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं। यानी कि अपने डाटा देखिए, अपने बिजनेस का कैसे चल रहा है, कितना हो गया है, ये बेसिक चीजें आपको करना जरूरी है। टीम के साथ बातचीत करना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ये बेसिक चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास हैं तो भैया आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। अगर नहीं है तो इस पर काम करना शुरू कर दो, और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो 5-7 दिन में इसको डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम। दोस्त इसको जरूर डालिए। जिस व्यक्ति ने बड़ा धंधा खड़ा किया है उसने रिपोर्ट के आधार पर अपना धंधा बड़ा किया है, क्योंकि आपका डाटा है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है चौथे पॉइंट पे? रिपोर्टिंग सिस्टम टू अपलाइन और योरसेल्फ। बहुत सारे लोग ईगो में आ जाते हैं, ये मुझसे छोटा है, मेरा अपलाइन है, मैं इसको दूंगा रिपोर्ट। नहीं, मुझे इसको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग दूसरी कंपनियों से भी नॉलेज लेकर आ जाते हैं, तो उनके पास नॉलेज का भंडार होता है उस समय, तो उस समय भी ईगो में आ जाते हैं कि यार मैं इसको अपलाइन को ना मैंने नहीं देना। तो यार एक काम करो, अपने आप को रिपोर्ट करो। अपने आप को तो रिपोर्ट कर सकते हो ना। रजिस्टर खोलिए आप, उस पर तारीख डालिए आप। जैसे आज तारीख है मान लिया 5, तो 5 तारीख का रजिस्टर में लिखिए कि 5 तारीख को आपने क्या क्या करना है। क्या क्या पॉइंट है? नंबर 1, कितना प्लान किया, और उसको नंबर को मार्क्स दीजिए अपने 2। अगर आपने सोचा कि आज मैं 5 प्लान करने जा रहा हूं, तो मेरे भाई उसके मार्क्स देने हैं अपने आप को, खुद को 2 कि आज मैंने 5 प्लान करे हैं। आपको दूसरा पॉइंट क्या है? कितना क्लोजिंग किया है, उसको भी मार्क्स दीजिए आप। तीसरा पॉइंट क्या है? कितना फॉलोअप किया है, कितना लिस्ट में नाम ऐड किया है, एंड कितना बिजनेस किया है। अगर आपने 5 काम भी डेली के कर लेना अपने चेक, शाम को रात को सोते वक्त आप ये मार्क्स दीजिए अपने आप को नंबर दीजिए। कैसे नंबर देने हैं? 10 में से 10 नंबर देने हैं। दे सकते हो? चाहते हो ना सफलता प्राप्त करनी? भाई साहब 40-50 साल का काम अगर 10 साल में करना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने भी अपने धंधे को रिपोर्टिंग के आधार पर करना शुरू कर दिया, उसका बिजनेस चल जाता है। आप 0 कितनी बार लिखेंगे? बताओ आप मुझे, कितनी बार 0 लिखोगे आप? मान लिया आप प्लान नहीं कर रहे, 0 लिखिए। आप क्लोजिंग नहीं कर रहे, 0 लिखिए। आप फॉलोअप नहीं कर रहे, 0 लिखिए। आप लिस्ट नहीं बना रहे, आप 0 लिखिए। आप बिजनेस में एसपी ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो सेल पॉइंट जिस पर धंधा निकलता है, आप कोई नहीं कर रहे हैं, आप 0 लिखिए। आप 0 लिखिए, लगातार 5 दिन लिख करके देखिए, आपको खुद शर्म महसूस होगी कि मैं कर क्या रहा हूं। छठे दिन आपके चीजें ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। इससे निकलता है धंधा। ठीक है दोस्त, तो जब आप अपने आप को खुद रिजल्ट देखोगे ना, तो आप किसी से शिकायत नहीं करोगे, आपका धंधा ऑटोमेटिक बेस पे हो जाएगा। बात समझ में आई? यही कारण है कि लोग यहां पर जीत हासिल कैसे करते हैं। डेली रिपोर्टिंग खुद को करो या फिर अपलाइन को करो, लेकिन करो जरूर। अगर ये आपने पकड़ लिया बात, और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि संजय अपने दिमाग से लगा रहा है। ये मेरे दिमाग से चीजें नहीं हो रही हैं, मुझे जो सिखाया गया है उसी चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं। भैया स्टूडेंट बनकर के ही काम कर सकते हैं यहाँ पर आप। अगर आप सोच रहे हो कि बॉस या मैनेजर बन के काम करोगे, तो आप यहाँ पर कामयाबी भूल जाओ, फिर अपना धंधा करते रहो जो कर रहे हो आप। तो आपको क्या करना है? डेली रिपोर्टिंग करना है अपने अपलाइन को, अगर आपको बड़ा काम करना है। अपलाइन का मतलब समझते क्या होता है? अपलाइन का मतलब होता है लाइफ लाइन इन दिस बिजनेस। आपकी जीवन रेखा है इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन। अगर आपने रिपोर्ट करना सीख लिया ना, ये आदत डाल ली ना आपने, तो ये आदत आपको सफल कर लेगी। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इंसान अपनी आदतें बनाता है और उसकी आदतें उसका भविष्य बनाती हैं, और अच्छी आदतें अगर आप डालते हैं तो भविष्य अच्छा ही बनेगा। कर सकते हैं इतना काम? तो दोस्त नीचे क्या लिखा हुआ है? रिटेलिंग सिस्टम। ये मेरा 5वां पॉइंट है, एक्चुअली पॉइंट नहीं लिखना भूल गया। 5वां पॉइंट है रिटेलिंग सिस्टम। 100 या 200 एसपी वीकली सेल्फ। 100 एसपी कम से कम टारगेट लो। मैं इतना 100 एसपी करूंगा ही करूंगा, अपना खुद का रिटेलिंग। इससे धंधा निकलता है। आपकी टीम आपको देखती है, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने आप टारगेट लीजिए कि 100 एसपी का बिजनेस तो मैं 1 हफ्ते में करूंगा ही करूंगा। ज्यादा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी धंधा निकलेगा, बोनस में जाएगा चीजें। तो दोस्त ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अगर इस पर आप काम करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इस पे काम कर लो। यही ट्रेनिंग है आपके लिए स्पेशल। साथ ही साथ कुछ और बताना चाहता हूं, 3 मंथ टारगेट कैसे पूरा करोगे। देखो ये नए फ्रेशर के लिए है, उनको बता रहा हूं। बाकी जो अलग अलग रैंक पर हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे अप्लायंस या सीनियर हैं, उनके लिए भी है। आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो दोस्त यहाँ पर जो फ्रेशर है, फर्स्ट मंथ क्या करना है उसको, जैसे अभी फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्यादा बड़ा टारगेट ना लो, 600 एसपी का टारगेट लो, जिसमें आपका अपलाइन भी आपकी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 600 एसपी का टारगेट लो। 6 लीडर को डेवलप करने की कोशिश करो कि मैंने 1 महीने में 6 लीडर डेवलप करने हैं। ठीक,
आपका 600 एसपी डेवलप हो गया। अब देखिए कुछ झोली में पैसा भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सेकंड मंथ क्या करना है, सेकंड मंथ आपको ये बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी अब 6 लीडर आ भी चुके हैं, तो आप आगे बढ़ा करके अपना काम क्या कर सकते हैं, आपको 1,000 एसपी का अपना डेवलप करना है सिस्टम की। 1 महीने में 1,000 एसपी तो मैंने करने ही करने हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप टारगेट लेके काम करेंगे तो जीत हासिल है। अब यहाँ पर आप 1,000 एसपी कर रहे हैं तो मेरे भाई 10-10 नए लीडर आपके डेवलप होते हैं। और ये किन की वजह से होते हैं, जो ये 6 आए ना, इनकी लिस्ट पर काम करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको। और आप थर्ड मंथ में 2-2 हजार एसपी का डेवलपमेंट करो अपने अंदर। तो दोस्त यहाँ पर आपके 20-20 नए लीडर डेवलप होते हैं तो आपकी टीम बड़ी बनती है, आप एक अच्छे लीडर बनने लगते हैं, आपको चीजें आने लगती हैं। और होगा क्या, आपकी 36 नए लीडर्स की टीम खड़ी हो जाएगी एक। और जब टीम खड़ी होती है ना दोस्त, तो टीम से आदमी बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर 3 पावर है, आपको पता है, माइंड पावर और मनी पावर। उसको तो खैर अलग कर दीजिए, अगर वो होती तो अभी तक दिक्कत ना आती है आपको। लेकिन मैन पावर बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया जरिया है वो आपको डायरेक्ट सेलिंग देता है। यहाँ पर जो तीनों पावर में मैन पावर है वो यहाँ से आप डेवलप करना शुरू कर देंगे और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आपको सुगंध आनी शुरू हो जाएगी सफलता की। कैसे? देखो दोस्त, 3 महीने काम किया, बेनिफिट क्या मिलेगा वो जरूरी है, क्योंकि अपने को तो ये मतलब है ना सबको कि भाई बेनिफिट क्या मिलेगा, इतनी मेहनत तो करेंगे, बेनिफिट देख लीजिए आप। आपकी जो टोटल इंसेंटिव इनकम होगी दोस्त मेरे 36,000 हो जाएगी यहाँ से टोटल इनकम। यानी कि 3600 पॉइंट का टारगेट लेकर कर रहे हैं तो 36,000 तो सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पर बनना ही बनना है जो इंसेंटिव होगा आपका। और साथ में आपका जो रैंक बोनस होगा वो 35,000 होगा। अब बहुत सारे सोच रहे हैं 35,000 कैसे निकलेगा, हिसाब लगा लो मेरे भाई कैसे निकलेगा, मैं बता रहा हूं आपको आपका कौन सा रैंक निकलेगा, ठीक है। तो टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 71,000 रुपया 3 महीने में। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, लगभग आपका 20-25,000 रुपए के लगभग बैठेगा आपका एवरेज 3 महीने का इनकम जो आप आज से स्टार्ट करोगे। फ्रेशर के लिए बता रहा हूं मैं, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए भाई साहब कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, देखो आप जाकर के बाहर की तरफ देखे देखो एक बार आप जाकर के, है ना। और यहाँ पर आप फ्री में एजुकेशन ले रहे हो, फ्री में, और इस पर सिर्फ काम करना है। जो आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ करके आपको लेकर के चलना चाहता है, जो आपको प्यार से हैंडल करना चाहता है कि भैया चल साथ में चल, मैं और दोनों मिलकर हम कामयाब होते हैं, तो यहां पर आपको ये मिलने वाला है। यू विल क्वालिफाई लेक सिटी उदयपुर ट्रिप विद फैमिली 3 नाइट to 4 डे। आप 4 सदस्य हैं, आप 4 सदस्य हैं और किसी 5 स्टार होटल में आप जाकर के रुकने वाले हैं। और आप सोचो कि 4 सदस्यों का वहां पर कितना खर्चा आएगा एक दिन का। मैं आपको बता दूं कितना बैठेगा एक दिन का, कम से कम 4,000 रुपया एक दिन का खर्चा है एक व्यक्ति का, वहां पर रहने का, खाने का, पीने का, सोने का। 4,000 एक दिन में कितना लग गया, आप सोचिए इसके बारे में। एक दिन में चलो मैं उसका आधा कर लेता हूं, 2-2 हजार रुपये कर लेता हूं, रूम भी है सब कुछ है, 8,000 रुपये तो लग गया ना। अब यहां पर आप 4 दिन रहेंगे तो 30,000 रुपये तो कम से कम लग गया ना आपके। तो 30,000 रुपये का बेनिफिट ये है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। तो दोस्त एक ये कर लेंगे आप, साथ ही साथ आपका रैंक हो जाएगा प्लेटिनम का। मजा आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए आप मुझे। और इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो देखो प्लानिंग मैंने आपको पूरी समझा दी है, बस आपको इंप्लीमेंट करना है। और अगर इतना समझने के बाद भी आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे भाई फिर गलती किसी की नहीं है, ना आपके अपलाइन की गलती है ना आपकी गलती है। कुछ चीजें होती है हमारे साथ ही होती हैं, अचानक वो ऊपर से होती हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो दोस्त ये चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, एंड आई थिंक आपकी समझ में भी आया है। हमारे बहुत सारे साथी हो सकता है कुछ अलग जगह से हों, वो काम करना चाहते हैं, नए साथी हों जो सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्त ये छोटी सी ट्रेनिंग थी मेरी तरफ से आपको कि आप इस पर काम करें और सफलता प्राप्त करें। साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा करते हैं, AWPL का नाम बड़ा करते हैं और इतिहास रचने वाली है। इतना मैं आपको बता दूं, AWPL मुझे तो खुशबू आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।